अच्छा डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने ये कहा कि सरकार को जो नियम हैं उनको और ज़्यादा कहीं न कहीं सख्त करने की आवश्यकता है। आपने सड़कों का भी ज़िक्र किया। हम गाँव में अमूमन देखते हैं कि एक्सीडेंट का जो एक कारण है वो खराब सड़कें भी हैं। तो क्यों ना सरकार को इस विषय पर भी ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से आरएसआरडीसी है, पीडब्ल्यूडी है ना? एनएचएआई हाँ, है एनएचएआई है, उनको रोडों को दुरुस्त करना चाहिए और निगरानी करनी चाहिए आपको। यदि प्रॉपर प्रतीक चिन्ह हाँ, रहे। हाँ, प्रतीक चिन्ह रहें, रोड का जो एंगल है, ढलान है, करवट कोण है, वो सारे सही होने चाहिए और जहाँ भी ब्लैक स्पॉट हैं, उन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बात ऐसी नहीं है कि आप रोड के सामने कोई तोड़ लिया, तो आप उस दुकानदार को या वो जो भी वहाँ पर है प्रॉपर्टी, उसको आप कहें कि आप पर केस लगेगा। आप लाइन सिस्टम है, हाईवे पे देखते हैं आप, उसके सामने कोई ढाबा हो गया, कोई पेट्रोल पंप वाला, उसको तोड़ लेते हैं 2 दिन बाद उसको। तो आप तोड़ने वालों उनको कहो आप, इसको पाबंद करें जिसका पेट्रोल पंप है, जिसका ढाबा है, उसको कहें कि आपकी ज़िम्मेवारी बनती है, आप भारतीय नागरिक हैं। आप सोचिए कि आपके इसके तोड़ने से किसी की जान चली गई, जो बालक, जो एक माँ अपने बालक को 25 साल में बड़ा करती है और आपके कारण, आपकी गलती के कारण 25 सेकंड में जान चली जाती है। अब उस परिवार पे क्या बीतेगी ना, वो उन्हीं पर बीतती है जिनके साथ होता है ना ये, उन्हीं को मालूम रहता है कितनी दुर्दशा हो। तो हमें ऐसी गलती नहीं करनी और देखो जो अधिकारी है ना बैठे हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि हमारी वजह से, हमारे काम नहीं करने से यदि किसी की जान जा रही है, तो जान इतनी सस्ती नहीं है कि आप उसको आसानी से गंवा दें। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से विशेष, देखिए मैं सिस्टम में कमी नहीं निकाल रहा हूँ कि भाई कोई कमेंट है आपकी, कमेंट डाले कि जी। यार ये तो बात बना रहा है, ऐसा करके देखा है, नहीं नहीं, करना तो पड़ेगा। हम जिस सिस्टम के हिस्से हैं, आपको सरकार ने बैठा रखा है, आपकी जिम्मेवारी है, आप अधिकारी हैं, तो काम तब तो आप, नियुक्त इसी काम के हाँ, तो लिए काम हुए तो हैं। आपको ही करना पड़ेगा, तो आपकी निगरानी करनी पड़ेगी आपको। तो विशेष तौर से मॉनिटरिंग करके और रोड को सुधारना चाहिए। निश्चित रूप से 2030 में एक्सीडेंटों में 50% कम हो जाएंगे। तो डॉक्टर साहब, जब आपने शुरुआत की रोटी बैंक की तो कुछ एक समाज में नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग भी होंगे जिन्होंने नकारात्मकता भी फैलाई। अब क्योंकि आपकी मुहिम बड़ी हो चुकी है, विस्तृत हो गई है और आपकी मुहिम को प्रशासन, ग्रामीणों से लेकर बड़े जो आला अधिकारी हैं उनका समर्थन भी मिल रहा है। कई अवार्ड्स भी आपको मिले हैं, राज्यपाल ने भी आपको सम्मानित किया है। क्या अब उन लोगों का दृष्टिकोण आपके प्रति या रोटी बैंक के प्रति बदला है? अगर नहीं बदला तो ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं देखो, पहले तो लोग कहते थे कि भाई पता नहीं पैसे कमाने के लिए कर रहा होगा, 3 दिन कर लेगा, अगली साल बंद कर देगा, दिखावा करता है इस तरह। लेकिन जब अपन रेगुलर आगे बढ़ते गए ना, तो लोगों का विश्वास जमता गया। इतनी बात मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि यदि कोई मेरा विरोधी भी है ना, तो ये नहीं कह सकता कि रोटी बैंक काम नहीं कर रहा। यहाँ तो आकर उसको बंद होना ही पड़ेगा, क्योंकि जो 24/7 काम कर रहा हूँ ना, इस पर तो विरोधी का भी मुंह बंद हो जाता है। और रही अ, आप कह रहे हो कि मान सम्मान की, वो तो, ये तो चलते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा मान सम्मान तो ये होता है कि जब मैं रात को 11 बजे चौराहे पे खड़ा होता हूँ और वहाँ कोई गाड़ी आकर रुकती है और वहाँ मेरे को खाने का ठंडा या बिस्कुट या कुछ भी, एनीवे जो भी लेकर आते हैं ठंडे बोतल, भाई साहब आप उतर के दे दिए, मैं ऐसे हूँ, या फिर मुझे 1100 रुपये पकड़ा के जाता है, तो इससे बड़ा और क्या सम्मान हो सकता है। यदि आप किसी ऑफिस में जाते हो और आप अपना परिचय देते हो और सामने वाला अधिकारी आपको चाय पिलाता है, तो ये तो यही सम्मान है। और रही बात आंकड़ों की, तो वो तो मेरे को उपखंड अधिकारी, एसपी, डीएम साहब, राज्यपाल साहब, मुझे डॉक्टरेट की मानद उपाधि, और 2 बार आईजी साहब ने, और एक बार तो मुझे राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मानित हो चुका हूँ। ये इस पीछे, ये सब के पीछे एक रोटी बैंक की बहुत बड़ी टीम काम कर रही है, जिसमें मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर प्रकार से सहयोग हो रहा है। मैं केवल इसको चला रहा हूँ, अपना समर्पित कर रखा है मैंने। तो डॉक्टर साहब, आगे का विज़न क्या है आपकी रोटी बैंक का? क्या और नया नवाचार आप करना चाह रहे हैं? क्या और सेवाओं का विस्तार आप करना चाह रहे हैं? अभी तो देखो, मेरा जो लक्ष्य है ना, वो ये रोड सेफ्टी पर ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि हम एक दिन भूखा सो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादातर, है ना? लेकिन आप सोचिए कि हमारी गलती की वजह से या समय पर घायल नहीं पहुंचने के कारण
यदि वो स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है या किसी की जान चली जाती है, तो फिर वो बड़ी गलत दुर्दशा होती है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा प्रयास रहता है, करने वाला तो ऊपर वाला है, लेकिन मेरा प्रयास ये रहे कि दुर्घटना में कोई ग्रसित हो जाता है, तो उसको समय पर हॉस्पिटल पहुँचाएँ और उसकी जान बच जाए। धन्यवाद सर आपका। निश्चित रूप से हमारे दर्शक भी आपकी प्रेरणादायी कहानी से प्रेरित होंगे और कहीं न कहीं वो यातायात नियमों को समझने का और उनको पालन करने का भी मन बनाएँगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी-बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपूतली के साथ।